गुड आफ्टरनून। आज आप लोग को फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर जो होता है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। अब फिर देखिए इन्हें चालू कर रहे हैं, उन्हें अर्जुन हंस रहे हैं। क्या नसीब है। देखिए अर्जुन जी, हम एक कहानी कहते हैं, पहले कहानी को समझ लीजिए। नहीं, अकबर और बीरबल का कहानी नहीं है, कहानी कर्मों का फल का है। ठीक है, ये कहानी आप लोगों ने सुना होगा कई बार। वही कहानी को मैं आप लोगों के बीच में एक बार एक्सप्लेन फिर से करने जा रहा हूँ। कहानी को सुनिएगा, ठीक है। एक इंसान था और वह इंसान जब रास्ते में किसी रोड के किनारे खड़ा था तो उसको आम का पेड़ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? आम का पेड़। और उस आम के पेड़ में आम लगा हुआ। देखा कौन था? आंख। चल करके गया कौन? पैर। हाथ से वो आम को तोड़ा। जब वो तोड़ा तो खाया कौन? मुंह में। और गया कहाँ? पेट में। जब वो पेड़ का जो मालिक था वो देख लिया, देखा तो मारा कहाँ? पिट्ठी पर। और रोया कौन? आंसू। देखा कौन था? रोया कौन? इसलिए कर्मों का फल है। जो करोगे ना वो पड़ेगा। आज पड़े या एक साल बाद पड़े। यही है जो थोड़ा देर से पड़ता है ना तो लोग को पता नहीं चलता है और लोग प्रकृति पर छोड़ देता है, जो भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है। जी नहीं, वह सब कर्मों का फल है। ठीक है, इसलिए जीवन में हर संभव कोशिश करो एक पॉजिटिव काम करें ताकि आने वाला समय में पॉजिटिव हो। क्योंकि जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, यह मैं अपने आने वाला समय के लिए, ठीक है, धन संपत्ति कर मतलब अर्जित कर रहा हूं। सोचिए तो नहीं, अभी हम आप लोग को लेकर के आए हैं। क्या ये चैप्टर पढ़ा ले हैं? आप लोग को पढ़ाया हुआ है, अच्छा से पढ़ाया हुआ है, आप लोग से सुन भी लिया गया है। लेकिन हम चाहते हैं एक बार अपडेट कर दें। अपडेट कर देंगे, नया नया रहेगा तो बच्चा को याद रहेगा। और आप लोग दिल पर लेते ही नहीं हैं, दिल पर लेते ही नहीं हैं। ठीक है, दिमाग पर लेते हैं और दिमाग पर लिया हुआ हर एक चीज़ खराब होता है, ये तो जानते ही हैं। ठीक है, चलिए, एक आदमी गुनगुनाते हैं तो एक आदमी भन-भनाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये है आँख, देख रहे हैं। और आँख से देखिए, ये देख रहे हैं पेंसिल को, लेकिन पेंसिल जो है सो अपने स्थान से थोड़ा झुका हुआ प्रतीक दिखाई दे रहा है। कैसे? सो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से नीचा पानी है, दिखाई दे रहा है। ऐसे ऊपर है एक भाग, ऐसे नीचा एक भाग है। क्योंकि पानी क्या है? प्रकाश का अपवर्तन को कर देता है। तो प्रकाश का अपवर्तन को ये करता है, इसलिए देखिए इसकी आंख से ऐसे करके आ रहा है, लेकिन पानी के कारण क्या हो रहा है? मुड़ रहा है। ये जो मुड़ा, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये जो ऐसे करके आया और यहाँ से जो मुड़ गया, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। याद रहेगा। चैप्टर भी हम लोग कौन पढ़ रहे हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पर एगो क्वेश्चन होता है, जो पानी से भरी बाल्टी में अगर छड़ी को दिया जाता है या पेंसिल को दिया जाता है तो अपने स्थान से थोड़ा हट करके दिखाई देता है। क्यों? ऑब्जेक्टिव है। क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। कोई आदमी को कहीं से कोई दिक्कत? एगो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया तो तनिया गाना बंद कीजिए। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर क्लियर हो गया, जो पानी से भरी बाल्टी में कोई छड़ी या पेंसिल मुड़ा हुआ प्रतीक होता है या अपने स्थान से हटा हुआ प्रतीक होता है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हो गया। अब देखो, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? कहता है प्रकाश की किरण के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको ऐसे भी कहेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, यानी ऊपर वाला एक माध्यम और नीचा वाला एक दूसरा माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अलग हो जाती है, हट जाती है, कुछ भी कहेंगे, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2। देखो ये जो फिगर है ये गलत है, प्रकाश के परावर्तन वाला फिगर यहाँ पर दे दिया है। प्रकाश का अपवर्तन का यह है, कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण। आपतित किरण ये है और अपवर्तित किरण ये है, तथा अभिलंब। अभिलंब का मतलब कि दोनों पर है, ये जो है अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी तीनों एक ही तल में होते हैं। हाँ, उसे हम पहला नियम है। दूसरा
किसी दो माध्यमों के लिए, यानी एक माध्यम ये और एक माध्यम ये के लिए किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। इस स्नेल के नियम के बाद कुछ प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, यानी कुछ ठीक है उसके गुण हैं जो इस प्रकार है। जैसे उसमें आपको बतलाया गया था कौन चीज, आपतित किरण, निर्गत किरण, सॉरी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब था ना। उसी प्रकार से इसमें भी है निर्गत किरण। अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएं होती है, जो कि ऊपर में पहला जो बतलाए थे। सो जल में रखी छड़ी का टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देना, जल में रखा सिक्का अपने स्थान से थोड़ा ऊपर दिखाई देना, जल की गहराई का कम मालूम पड़ना। देखना ये वाला जो जब हम लोग नहीं पढ़े हुए थे ना, 10वां नहीं पढ़े हुए थे, मान लो जो पानी भर करके लाती थी बाल्टी में, अब पेंदी डोलने लगता था तो हम आश्चर्य करते, बाप रे पेना के ना डोले है। जब पानी हटा दिल जाए तो फिर होना ही चल जाए, फिर डोले है। डर जाते, कभी कभी डर जाते, ठीक है। लेकिन जब हम 8 क्लास में पढ़े ये चीज, 8 क्लास में पढ़े तो कायक नहीं कहता है नई दुनिया, वो दिखाई दिया मुझे 2-3 बार नई दुनिया जैसा दिखाई दिया। एक बार तो जब हम साइकिल सीखे, जब जो साइकिल सीखे तो हमारा लगा जो एक नया हमारा जिंदगी आ गया, ठीक है। और उसी प्रकार से ये वाला जो प्रकाश का अपवर्तन है सो टेंस, टेंस का जो 12 है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 गो प्रेजेंट में, 4 गो पास्ट में और 4 गो फ्यूचर में। जब ये याद हुआ था मुझे तब लगा था जो हाँ कुछ पाए हैं हम, है कि नहीं, होता है। देखिए ये जो अभी यहां से बतलाने के लिए जा रहे हैं, ये जो उंगली का छाप देख रहे हैं ना, ये आपके किताब के लिए नहीं, आपके जीवन के लिए यानी एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई है। क्या वीवीआई है सो देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, प्रकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का भी नियम कहते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज्यादा होती है वह विरल माध्यम होता है, जिसमें गति कम होती है उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम की ओर चलती है तो अपवर्तन के बाद ये जो नियम है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये नियम और ये नियम हमेशा याद रखना है, तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। विरल से जब सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अब सघन से विरल की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा, और डायरेक्ट अगर ठीक है 2 माध्यम के लिए होगा तो वो लंबवत पड़ेगा। याद रहेगा ये तीनों, बस केवल याद रखना है। विरल से सघन तो अभिलंब की ओर, और सघन से विरल तो अभिलंब से दूर, इसमें पूरे आर पार यानी सीधा लंबवत खड़ा। याद रहेगा। आ जाओ आगे। इसके बाद देखो यहाँ पर भी जरूरी का चीज है। प्रकाश निर्वात यानी शून्य में मुक्त आकाश में सबसे तीव्र गति लगभग कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जल में 2,25,000 और कांच में 2 लाख। वायु की अपेक्षा पानी प्रकाशतः सघन माध्यम है, पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशतः विरल माध्यम है। अब है अपवर्तनांक, कहता है शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। कौन चीज ओ मापने की इकाई को कहते हैं, मापा जाता है ना उसको। हाँ जैसे देखो नहीं देखो मापते हैं तो कैसे मापते हैं, तुम्हारा ये है ना, जैसे हम लोग ये कथी कहता है यूनिट में मापते हैं उसका द्रव्यमान को, कोई चीज के द्रव्यमान को, तो वैसे इसको हम लोग कैसे मापते हैं। तो किलोमीटर क्या है, ये किलोमीटर में है तो यहाँ पर जो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग जाएगा। अगर किलोमीटर होगा तो किलोमीटर प्रति सेकंड में जाएगा, ठीक है। अगर मीटर में होगा तो मीटर प्रति सेकंड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दे रहा कौन चीज में, किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो जब निकलेगा तो किलोमीटर प्रति सेकंड में लिखाएगा, किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन हाँ ऐसा है मात्रक नहीं कहेंगे, ठीक है, इकाई कहेंगे केवल, ठीक है। नहीं इसका मात्रक नहीं होता है। आगे आओ। अब है आपको प्रिज्म। प्रिज्म तो आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। कहता है किसी भी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन 2 फलकों से होता है उसे हम लोग अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रिज्म त्रिभुजाकार एवं 5 सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। इधर भी पढ़े हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैजानीह पी नाला कहते हैं। देखो याद होगा तुम लोग को ये चीज,
याद रखने के लिए ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। वै जा नी हो पी ना ला, हो गया ना। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है और सबसे ज्यादा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है, याद रहेगा। बैगनी रंग का सबसे कम और लाल रंग का सबसे ज्यादा। इसी कारण है जो लाल रंग को लोग खतरा के निशानी में रखते हैं, काफी दूर से ही ये रंग दिखाई दे देता है, ठीक है। तो खतरे के लिए ना होता है वो। आइए, हाँ होता तो की होला, देखो आगे। लेंस किसे कहते हैं? लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, एगो ऊपर से एगो नीचा से। यहाँ से कैसे सुंदर आंख है, केकर आंख के फोटो है रे, है बर्बा कहीं क्या है ना, है देखे हो क्या हुआ। ओ हाँ चलो, देखो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। प्रत्येक लेंस तीन प्रकार के होते हैं, अभियोत्तल, समतलोत्तल और एक अवतलोत्तल दिया हुआ है। उसी प्रकार से ये भी दिया हुआ है 3 गो। अब ये 3 गो के बाद जो होगा हम लोग आगे की ओर देखेंगे, आज नहीं देखेंगे क्योंकि आज इतना ही काफी है। लेंस की जो विशेषता वगैरह है हम इसी में मर्ज कर देंगे वीडियो को, तब अपलोड करेंगे। तत्काल के लिए बाय, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो आप लोग को बतलाने जा रहे हैं वो प्रकाश के अपवर्तन में, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन में कल क्या बतलाया है, थोड़ा उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। कल के क्लास में आप लोग को बतलाया गया था प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश के अपवर्तन में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कैसे अभिलंब की ओर आती है, कैसे अभिलंब से दूर चली जाती है और कैसे, ठीक है, आर पार हो जाती है। आज मैं आप लोग से एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं। ये बतलाइए तो, जैसे आप लोग सुने थे, क्या सुने थे, जो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, आप लोगों ने देखा था जो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये तो पढ़े थे। क्या यही बात अपवर्तन में भी होता है? नहीं। ये याद रहेगा, क्या याद रहेगा? प्रकाश के अपवर्तन में याद रखना है, जब प्रकाश की किरण अगर आपतित होती है और यहाँ से अपवर्तित अगर हो जाती है और ये अगर अभिलंब है तो ये कोण कभी भी ये कोण के बराबर नहीं होंगे। ये बात याद रहेगा। ये एकदम भी आए बातें हैं जो कि आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए इसका एक तरीका समझ लीजिएगा, ये है आपको विरल माध्यम और ये है आपको सघन माध्यम। तो आप भी जानते हैं सघन माध्यम का मतलब की, यानी थोड़ा नजदीक यानी अणु जो होंगे इसके अपेक्षा इसके थोड़े नजदीक होंगे। तो आपको तो पता है, जब हवा अगर हम देखते हैं, हवा की बात अगर करते हैं, अगर हवा नहीं है तो गति थोड़ा तीव्र होगी, अगर हवा होती है तो गति थोड़ा कम होता है। ये चीज तो क्लियर है। तो होता क्या है, तो जब प्रकाश की किरण ऐसे करके आती है तो ये तो विरल माध्यम है, ठीक है। ये क्या हुआ माध्यम है, विरल। ये चीज को अच्छा से समझ लीजिए। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनता है, विरल और ये है आपको सघन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है, क्यों मतलब ये अभिलंब की ओर क्यों मुड़ती है, ये चीज हम बतलाते हैं। ऐसे करके प्रकाश है ना, प्रकाश तो ऐसे करके जाना चाहिए। ये विरल है और ये सघन है, तो क्या होता है, इस पर धक्का देती है कौन चीज, हवा, वायु। इस कारण से ये इधर नहीं भाग करके क्या आती है, इधर भाग आती है। तो होता है ना, जब यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलोम की ओर आ जाती है। क्यों आती है, ये चीज क्लियर हो गया। आइए, दबाव बना देता है। अब लीजिए, ये है आपको सघन माध्यम, ये है आपको सघन माध्यम और ये है आपको विरल माध्यम। तो आप समझिए, प्रकाश अगर ऐसे करके अगर इस सघन को चीरते हुए अगर आएगा और ये आपका अगर अभिलंब है तो ऑटोमेटिक है, सीधे निकल जाएगा नहीं, क्योंकि इधर पूरा फ्री मिलेगा। तो ऐसे और भागेगा तो क्या हुआ, इधर ने आकर के इधर गया। तो आप कह सकते हैं, जो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर जाती है। क्यों दूर जाती है, ये बात तो क्लियर हो गया। क्योंकि यहां से खतरों का खिलाड़ी बनते हुए आया, खतरा को झेलते यहां तक आया और यहां से आया कि ये फ्री हो गया। फ्री हुआ तो ऑटोमेटिक ये इधर की ओर भागेगा नहीं। तो हो गया क्वेश्चन क्या आपको, जो सघन से अगर विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर आएगा। क्लियर, अगर ऐसे आएगा तो आर पार हो जाएगा। 3 क्वेश्चन क्लियर है। अब आइए, ये चीज हो गया था। तो उसके बाद हम लोग लेंस भी पढ़ लिए थे। लेंस में पढ़े थे जो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस किसे कहते हैं और लेंस के कितने प्रकार होते हैं, ये चीज कल हो गया था। अब आज हम लोग को देखना है उत्तल लेंस के बारे में। पहले तो एक बात आप लोग को क्लियर कर दें, एक चीज और आप लोग को क्लियर कर देना मैं चाह रहा हूं। जो आप लोग जो पढ़े थे
परावर्तन में, परावर्तन जो था सो समझ लीजिए, परावर्तन जो था वो था दर्पण, परावर्तन क्या था, दर्पण, और अपवर्तन जो है वो है लेंस। क्या है, लेंस। बउआ क्या है, लेंस। तो जिस प्रकार से परावर्तन में सब कुछ हुआ था सेम उसी प्रकार से लेंस में होगा। अब क्या है इसमें फर्क, जो दर्पण में हम लोग सब कुछ पढ़े थे अवतल दर्पण में, क्या पढ़े थे, अवतल दर्पण में, और लेंस में पढ़ेंगे सब कुछ उत्तल में। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट बउआ ऐसे याद रखना, जो प्रकाश के परावर्तन में अवतल और प्रकाश के अपवर्तन में उत्तल, पूरा खेल हुआ था अवतल पर। अब दर्पण चूंकि दो प्रकार के हैं, अवतल और उत्तल, तो उत्तल के बारे में तो पढ़ना ही होगा ना, लेकिन उत्तल की अपेक्षा सब कुछ किसमें था, अवतल में। उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन में, उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन में लेंस के बारे में तो पढ़ना है, तो अवतल लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अवतल लेंस की अपेक्षा किसमें पढ़ेंगे पूरा बात है, उत्तल। आप बउआ बात कर लेते हैं थोड़ा इस चीज के बारे में। देखो क्या था, जो ऐसे करके अगर हम लिए थे, थोड़ा हम पिछला अगला दोनों का कंबाइंड करते चलेंगे, ऐसे करके लिए थे तो प्रतिबिंब की स्थिति इस टाइप से थी नहीं, लेकिन प्रकाश तो इसमें आर पार हो जाता है। जब अगर प्रकाश आर पार हो जाता है तो एगो फोकस और एगो दूनी फोकस होगा, है कि नहीं। तो अगर इन्ना होगा तो एगो इनहू होगा। अब इन्ना अगर होगा तो आप तो समझ रहे हैं, जो इस टाइप से अगर प्रकाश अगर जाएगी तो प्रकाश ऐसे होगा और ऐसे करके निकलेगा। अगर वस्तु अगर यहाँ पर रखा हुआ है तो फिर एगो प्रकाश ऐसे करके गुजर जाएगा। तो भैया यहाँ पर निर्माण हुआ आई बी का, क्या आई बी का निर्माण हुआ, और ये ए ओ है, ये एम एन है। ठीक है, अब मान लीजिए इस टाइप से है, ये आपको केंद्र है। अब यहाँ पर अगर आपको फोकस है, यहाँ पर आपको दूनी फोकस है, तो यहाँ पर आपको फोकस है, यहाँ पर आपको दूनी फोकस है। तो उसमें जो वक्रता केंद्र होता था उसी वक्रता केंद्र के बदला में यहाँ पर क्या है, दूनी फोकस है, 2f है। कोई दिक्कत। अब देखिए थोड़ा थोड़ा समझते चलिएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, हम लोग ये पढ़े थे दर्पण में। अब क्या है लेंस में, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सर ये माइनस क्यों हो गया, क्वेश्चन तो आ जाना चाहिए। तो सभी विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने बातों को रखे हैं। अब जरा सोचिए, यहां से सब खेल होता था इधर, लेकिन इसमें खेल होगा इधर भी कि, तो दाया पक्ष से बाया पक्ष जाने में इधर माइनस में है कि नहीं, हो जाएगा ना। तो यहां पर भी क्वेश्चन क्लियर है। तो आपको क्या होगा, जो जितना समय उसमें दिए हैं उसका आधा समय अगर इसमें देंगे ना तो ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए कहता है उत्तल लेंस की विशेषताएं, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यह लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस की पहचान याद रहेगा। जैसे आपको हम बतला दें, जो दर्पण में पढ़े थे किनारे मतलब बाहर की अपेक्षा अंदर, अगर अंदर रंगा रहा था उत्तल, अब बाहर रंगा हुआ था अवतल। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर बीच में मोटा तो उत्तल, बीच में पतला तो अवतल। आंख मूंद करके ये बात को याद रख लीजिए आप लोग, अभी ये से एकदम ध्यान में सेट हो जाना चाहिए। जो बीच में मोटा होगा उत्तल होगा, जो बीच में पतला होगा अवतल होगा। कोई दिक्कत। आइए, ये किरणों को अभिसारित करता है। इसकी फोकस दूरी और मतलब फोकस दूरी जो होती है ना वो क्या होती है, धनात्मक होती है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं कौन, उत्तल दर्पण। आपको पता है जो उसमें अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते थे, और पूरा खेल हुआ था अवतल दर्पण पर, और इसमें पूरा खेल होगा उत्तल लेंस पर। तो ऑटोमेटिक है जो उत्तल लेंस वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाएंगे। आइए, सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र और फोटोग्राफिक कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो उत्तल लेंस का प्रयोग कहां किया जाता है तो बतला देंगे। आइए अब आते हैं नीचे। कहता है अवतल लेंस की विशेषताएं, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। यह किरणों को अपसारित करता है। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यह वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है, जैसे उसमें उत्तल दर्पण में था तो इसमें अवतल लेंस में। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब ये जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको उसमें भी था, उसमें था ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष। उसमें था मुख्य अक्ष कहिए या प्रधान अक्ष कहिए, दोनों एक ही था।
ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी है। देखिए कहता है लेंस के प्रत्येक पृष्ठ गोले के भाग होते हैं, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र मतलब समझे कौन चीज, अगर इस टाइप से लिए तो ऐसे जो हुआ ये सर 2f के बाद सी दिया जाता है, हम देखे कहां पर अभी याद नहीं लेकिन देखे थे। सी हाँ सी कोई ना वक्र केंद्र सर। क्या कहता है लेंस के प्रत्येक पृष्ठ गोले के भाग होते हैं, गोले के केंद्र को यहां पर से ही ना मापा जाएगा, अगर किया जाए तो केंद्र होगा। यह बात तो आपको इसमें भी ना होता है, इसी को ना कहते हैं वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर से जो अगर हम ऐसे करके अगर लेते हैं तो इसी का ना भाग लेते हैं हम, तो ये ना है। आखिरी याद आ गया फिर एक बार इतने हमारा मैथ इस टाइप से बनाए, गोला हो गया, गोला का काट करके बनाया 4 पृष्ठीय सतह जो होता है 4πr², इसी प्रकार से ने काटा था। 9वां क्लास में आप लोग देखे होंगे इस टाइप से जब हम बनाए ऐसे बनाए ना, ऐसे ही ना गोला का काटा है 9वां क्लास में देखे थे। अब देखिए ना, अब कहता है मुख अक्ष, वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ये जो रेखा रहती है यही ना रहती है, तो ये यहाँ से रहती है। अब कहिएगा मुख अक्ष, तो यह ऐसे करके जो निकलता है प्रकाश निकलता है ना, कहता है प्रकाशीय केंद्र यह लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है, इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। अपवर्तन की मतलब जहां से वो मुड़ता है प्रकाश, तो ऐसे करके पड़ता है तो लगभग ये फिगर तो लीजिए ना, ये देखिए ये है यहाँ से मुड़ा, ये यहाँ से लिया उस टाइप से मुड़ा, ये सीधे आर पार हो गया, ये ऐसे जाकर के इधर से मुड़ा, ये ऐसे जाकर के इधर से मुड़ा, मुड़ा ना, सब जाकर के मिला। अब देखिए कहता है क्या, एगो और इसका इंपॉर्टेंट चीज, उत्तल लेंस का फोकस बिंदु किसे कहते हैं। जब प्रकाश की समानांतर किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती है तब ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मतलब इकट्ठी हो जाती है, इस बिंदु को हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं, यानी फोकस। ठीक है, ये जहां पर आकर के मिलती है उसमें फोकस याद है, प्रकाश के परावर्तन में क्या याद है। परावर्तन के बाद वो जिस बिंदु पर देखिए क्या होता था, जब प्रकाश की ऐसे करके समझिए, ये पर आपका प्रधान, रुकिए बुआ रुक जाइए, ये था आपको ऐसे डिफिनेशन पढ़े थे, अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें या किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा करके ठीक है वापस लौटती है, और वापस लौटते समय प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। क्लियर, वही बात यहाँ पर भी है। देखिए प्रकाश अनंत से आ रही है, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्लियर है, वही वाला डिफिनेशन यहाँ भी है, खाली अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये उत्तल लेंस का है और ये अवतल लेंस का है, उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में कोई दिक्कत नहीं। आइए खाली हम आपको याद दिला दें और बस हमारा चैप्टर क्लियर। कहता है क्या, देखिए उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति देख रहे हैं ना, जब अनंत पर स्थित हो, जब दूनी फोकस पर स्थित हो, जब दूनी फोकस के इधर स्थित हो, फोकस और दूनी फोकस के बीच स्थित हो, केवल फोकस पर स्थित हो, लेंस और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, यह है। फिर हम आपको उस टाइप से बतलाएंगे, कैसे, जैसे उसमें हम बतलाए थे वैसे अपने ढंग से इसको आगे पहले समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, जो कि पीछे भी देख लिए थे। उत्तल लेंस में जैसे आपको पता है, अवतल लेंस यहाँ पर जैसे बतला रहे हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में जैसे दुगो प्रतिबिंब की स्थिति थी उसी प्रकार से अवतल लेंस में भी दुगो प्रतिबिंब की स्थिति दिया हुआ है। दर्पण बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हम लोग दर्पण चैप्टर पढ़े हैं, दर्पण से ही रिलेटेड है तो थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा ही। आइए कहता है अवतल लेंस किसी वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब याद रखने वाली बात है क्या है, सो देखिए मुख्य के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणों अपवर्तन के पश्चात मुख्य के समानांतर होती है। लेंस के केंद्र बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तन के ही सीधे चली जाती है। ये तीनों को हम लोग ऐसे कह सकते हैं, विरल माध्यम, सघन माध्यम और सीधा। आ जाएगा ना यहाँ पर। आइए लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f। आवर्धन वहां भी पढ़े थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, हाँ तो वहां माइनस था और यहाँ पर प्लस है। ले लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने या फिर फैलाने की मात्रा को उसकी लेंस की क्षमता कहते हैं। कभी कोई आदमी डॉक्टर के यहाँ गए हो आंख वाला दिखवाने के लिए गया है तो देखना आगे में वो रख देता है, में शीशा बार बार से लगाते रहता है, कहता है देख पढ़ने के लिए, कहता है आंख के नजदीक में रख करके
बोर्ड पर लिखल रहता है ABCD, करता है ना, वो कहाँ से करता है, यही जगह से, उसी का नाम है लेंस की क्षमता, जिसको हम लोग कौन चीज में मापते हैं, डायोप्टर में। लेंस की क्षमता को कौन चीज से मापते हैं हम लोग, डायोप्टर में। है ये देखो पार्श्विक विस्थापन है ना, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूरी को लंबवत दूरी कहो या यह तो हम बतलाए पार्श्विक विस्थापन क्या है। ये देखो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, इस दोनों के बीच में बने लंब को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग ऐसे याद किया है, पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को, ठीक है, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। देखिए लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की जो हमेशा होती है शक्ति, वो होता है 1 डायोप्टर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए क्षमता भी धनात्मक होगी, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसके लिए क्षमता ऋणात्मक होती है। ये कहां पर प्रयोग होगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। बउआ जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए आएंगे तो तुम लोग को ये देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे कहता है क्या, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में निकालने के लिए फोकस दूरी को मीटर में बदलना चाहिए, क्योंकि डायोप्टर जो होता है वो कौन चीज में होता है, मीटर में होता है। अब ये आप लोग का चैप्टर क्लियर होता है। देख लीजिए यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लियर नहीं हुआ है अभी चैप्टर, आपको हम बतलाएंगे वो प्रतिबिंब की स्थिति एक ये, लेकिन उसका एक हम अलग से वीडियो डाल देंगे। लेंस वाला लेंस सूत्र भी सिद्ध करना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम, जो ये तो अभी आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम बतला दे रहे हैं पूरा क्वेश्चन, आप लोग रोक करके इसको उतार लीजिएगा, और ये बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, रहने दीजिए ना, दिया हुआ तो था उसमें भी, लेकिन अपने तरफ से हम सिद्ध कर दिए थे ना। ठीक है, हो गया, देख लीजिए यहां पर लेंस सूत्र, अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, कौन सी, अच्छा हम तो बतलाएंगे तो डायग्राम के साथ ही ना बतला देंगे। क्लियर है, अब आप लोग को इसमें बच गया, समझ लीजिए सभी स्टूडेंट, आपको जो हम इसमें बतलाएंगे, एक आप लोग को जैसे आप लोग को हम बतलाए थे दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, उसी प्रकार से आप लोग को हम बतलाएंगे। ठीक है, लेंस में, किस में बतला देंगे, लेंस में। लेंस में अगर वस्तु को अगर रखा जाए अनंत पर फोकस और दूनी फोकस पर या इस दोनों के बीच में या इस दोनों के बीच में, तो प्रतिबिंब कैसे इधर बनेगा, ये चीज हम आप लोग को एक्सप्लेन करवा देंगे। और 1/v - 1/u = 1/f, इसको हम साबित कर देंगे। ये 2 क्लास जो आप लोग को बाकी रहा, पहले तो समझ लीजिए क्वेश्चन के लिए, थ्योरी के लिए आपको ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। ये वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन बहुत तो घंटा के अंदर का होगा, और ये दोनों के बाद ये जो स्पेशल क्लास में आपको हम, ठीक है, लेंस सूत्र और प्रतिबिंब की स्थिति दोनों का हम क्लियर कर देते हैं, जो कि कल के क्लास में कर देते हैं क्लियर। यहां तक में कोई आदमी को कोई दिक्कत, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।